अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं आज वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। यानी पिछले जो कुछ दिन थे दे वर सो बिज़ी, लाइक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था एडिटिंग के लिए और व्लॉग ताकि मैं अपलोड करूँ, एडिट करूँ, वीडियो बनाऊँ। तो बस सारी चीज़ों को साइड पे करके फ्री हो के वहाँ से अब मैं व्लॉगिंग पे वापस आ गई हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और एज़ यूजुअल हम लोग बाहर आए हुए हैं क्योंकि हमारा कुछ खाने को दिल कर रहा था, फास्ट फूड वगैरह। तो यहाँ पे HBK के साथ जो है काफ़ी शॉप्स खुल गई हैं, यानी छोटे छोटे से स्टॉल्स बने हुए हैं और वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, यानी मज़े मज़े की चीज़ें हैं सारी। तो मेरा जो है यहाँ का कॉर्न डॉग बहुत फेवरेट है, तो मेरा वो खाने को दिल कर रहा था। और इसके अलावा जो है अदनान, अजीब सी बात है लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ लोगों की ये चीज़ एक्सट्रीम फेवरेट भी हो सकती है। गोला गंडा जो होता है अदनान का एक्सट्रीम फेवरेट है, तो बस उसको वो खाना था। तो हम लोग यहाँ पे HBK आ गए हैं। यहाँ पे जो है गोला गंडा की एक शॉप ओपन हुई, एक स्टॉल ओपन हुआ है और इसके अलावा कॉर्न डॉग्स का भी एक नया स्टॉल ओपन हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मज़े की बात, पराठा एंड को, इनके पराठे जो है मोस्ट फेवरेट हैं मेरे और वो भी यहाँ पे खुल गया है। तो बस मज़े ही मज़े हैं हमारे। तो अब हम आ गए हैं गोले की शॉप पे और यहाँ पे इनके पास स्टीम्ड कॉर्न्स भी मिल रहे थे, वो भी बड़े मज़े के होते हैं इनके। और इसके अलावा जो है मेन जो इनकी स्पेशलिटी है वो गोले ही हैं सारे। तो यानी अजीब बात है, हम तो बचपन में एक ही टाइप का गोला खाते थे और आजकल उसमें भी इतनी वैरायटी और इतने फ्लेवर्स आ गए हैं, यानी कितना फ़नी लगता है ना, बर्फ़ के फ्लेवर्स। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है गोला कोई इतना एक्सट्रीम पसंद नहीं है कि अब मैं घर से निकलूँगी, मैं ड्राइव करके इतना दूर तक आऊँगी जस्ट गोला खाने के लिए। लेकिन अगर मिल जाए, अगर यानी गर्मी होती है और मिल जाए समर्स में तो मज़े का लगता है। और एक गोला हमारा तैयार हो चुका था और ये हमारा सेकंड PTI गोला तैयार हो रहा है। तो जो पहले वाला था वो हमने हनी गोला लिया था कि पता नहीं टूटी फ्रूटी लिया था, लेकिन ये लोग जिस तरीके से गोले बना रहे थे और जो जिस तरह प्रोफेशनल थे ये लोग, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। यानी इनके पास वैरायटी ऑफ जेलीज थी, इसके अलावा नट्स वगैरह थे, सॉसेस डिफरेंट थी, कैरमल सॉस थी, हनी सॉस थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी थी, मेरी जहन में भी नहीं आ रही, लेकिन मज़े के थे, अच्छे थे। सब कुछ खा पी के बस हम लोग अब गाड़ी में आ गए हैं और सब कुछ खाने के बाद एंड में जो है अदनान का 1 मिनट मार्गरीटा तो ज़रूर होता है जी। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अपने ईद के कपड़ों की ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ। और बाहर का जो वेदर था वो शुरू में तो बहुत, सुबह से बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन दोपहर के टाइम जो था वो थोड़ा सा क्लाउडी हो गया था। तो मैं बोर हो रही थी रूम में बैठ के, तो बस मैं बाहर निकल आई थी कि थोड़ा सा अपने प्लांट्स वगैरह को देखती हूँ। और आपको बताती चलूँ, ये मेरे वो वाले प्लांट्स हैं जो कि मरते मरते बचे थे। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किए थे, जो कि मैं नर्सरी से ला के भूल गई थी और वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़े रहे थे, लेकिन अच्छा है कोई भी इनमें से ख़राब नहीं हुआ, सारे ही ग्रो हो गए थे। और ये जो थे ये ब्रिंजल यानी बैंगन के प्लांट्स हैं और इसके अलावा मैंने चिलीज़ भी लगाई हुई हैं। तो इसमें बड़े मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आए हुए हैं जिनके फ्रूट्स बनने हैं, लेकिन शायद आपको अजीब लग रहा होगा, मैं इनके फ्लावर्स जो है वो पिंच कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है और आप भी कोई प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स वगैरह के, तो उनके लिए क्या करना होता है कि स्टार्ट में जो फ्लावर्स आते हैं तो उनको आपने पिंच करना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो फ्लावर का फ्रूट बनना होता है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लावर लेगा और उससे फ्रूट बनेगा।
तो प्लांट जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, और जल्दी उसका एक तो साइज़ भी उसका रिटार्ड हो जाएगा, छोटा ही रह जाएगा, प्लस उसकी फ्रूटिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट होती है। तो बस मैंने यहाँ पर इसके फ्लावर्स, स्टार्टिंग के जो फ्लावर्स वगैरह थे वो मैं 1-2-3 दफ़ा हटाऊँगी जब प्लांट अपनी रिक्वायर्ड लेंथ हाइट तक पहुँच जाएगा, जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें जो ब्रिंजल्स आएंगे तो फिर फ्लावर्स आएंगे और उनसे ब्रिंजल्स बनेंगे, तो उनको मैं रहने दूँगी। और ये है रात का टाइम, तो हम लोग जो है फिर से बाहर निकल आए, हम फिर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारा घर में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो हम बाहर से जाके फ़ास्ट फूड वगैरह कुछ ट्राई करते हैं। अच्छा, इस टाइम जो है हमारे साथ क्या हुआ है कि हम जैसे ही निकले हैं बाहर तो कार में अदनान का वॉलेट नहीं था, तो हम लोग वॉलेट को ढूंढ रहे हैं, कार में नहीं मिला। हम लोग वापस घर आए हैं, घर आके हमने देखा है वॉलेट वहाँ पे भी नहीं था। हम पागल हो गए थे, ढूंढ के वॉलेट कहीं भी नहीं मिल रहा था, और एंड में वो लैपटॉप बैंक से हमें मिला है। तो फिर वॉलेट लेके दोबारा से हम लोग वापस गए हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब हमसे वॉलेट रह गई और हम लोग वापस घर आए हैं तो मेरा वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड एक चीज़ के पीछे पड़ जाए ना तो बस फिर अल्लाह ही मालिक है। और ये देखे हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। अदनान ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था और मेरा जो था बर्गर वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने इवनिंग में चाय के साथ कुछ समोसा शायद खाया था, कि पता नहीं मैंने कुछ हैवी ले लिया था, तो इसलिए मैंने पराठा खाया था, हाँ। तो मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बस अपने लिए सिंपल सैलेड और साथ में मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया था। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप, और आज जो है वो हमारे सोलर पैनल्स फाइनली आ गए हैं, और हमारे सोलर पैनल्स जल्दी ही लग जाएंगे 2-3 दिनों में। तो बाहर लोग लगे हुए हैं, वो लोग पैनल्स को अंदर लेके आ रहे हैं, इसके अलावा स्टैंड्स और बाकी चीज़ें सब कुछ अंदर लेके आ रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ इस वक्त। मैं बिज़ी हूँ किस चीज़ में, ईद के कपड़े वगैरह सेट करने में, क्योंकि आपको पता है ईद में जो है वो जस्ट एक दिन रह गया है, और जिस वक्त ये व्लॉग मेरा आएगा उस वक्त तो शायद एक दिन से भी कम हो। तो मैं जो हूँ यहाँ पे अपने ईद के कपड़े सेट कर रही हूँ, साथ में अदनान के कपड़े और चीज़ें वगैरह सारी मैंने सेट करनी थी, क्योंकि हमने गांव भी जाना होता है, कुर्बानी वगैरह होती है। इसके अलावा जो है मेरे दुपट्टे की पीको नहीं हुई भी, तो या तो मैंने मशीन से इसको ठीक करना था और या पीको करनी थी, तो बस वो करनी है। और इसके बाद वो काम ख़त्म करके मैं दोबारा से नीचे आ गई थी, क्योंकि हमने लंच की प्रिपरेशन करनी थी और आज हम बनाएंगे मटन। तो खैर मैं नहीं बनाऊंगी, अम्मी बनाएंगी। और ये देखें मिनटों में मटन जो है वो तैयार भी हो गया है। उफ़, और मेरी अम्मी जो है वो क्या मज़े का मटन बनाती है ना, उफ़, उंगलियां चाटते रह जाते हैं सब। तो बस मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं भी उनसे उनकी तरह की कुकिंग सीख लूँ, जो कि मैंने थोड़ी बहुत सीख ली है, लेकिन अभी प्रो नहीं हुई मैं उनकी तरह। खैर इंशाल्लाह जल्द ही मैं भी उनकी तरह प्रोफेशनल हो जाऊंगी, और फिर सब मेरे खाने की भी ऐसे ही तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो बस मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरे दुपट्टे की पीको नहीं हुई थी, तो मैं उसके लिए बाहर आ गई थी। अच्छा, एक मैंने सैलून जाना था, इसके अलावा मैंने पीको वगैरह करानी थी। तो खैर पीको तो मैंने नहीं कराई, प्लान मैंने छोड़ दिया था। मैं उसके साथ मैचिंग धागा ले आई थी कि अम्मी जो है वो मशीन से ही मेरे लिए ये ठीक कर देंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।